जय बजरंगबली। स्वागत आपका। चैत्र पूर्णिमा व हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हनुमान जी आप सभी भक्तों के कष्टों को दूर कर आपके मनोरथ पूर्ण करें। चैत्र पूर्णिमा को चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव के साथ चित्रा नक्षत्र का प्रभाव भी रहने वाला है। ऐसे में पूर्णिमा व्रत कब है, इसका महत्व, पूजा विधि आज की वीडियो में आप सुनेंगे। चैत्र पूर्णिमा इस बार हनुमान जयंती के साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें पूर्णिमा का व्रत रखना बेहद मंगलकारी होगा। इस बार चित्रा नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। जब भी चित्रा नक्षत्र की पूर्णिमा तिथि होती है, इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। भगवान राम के सहयोग के लिए उन्होंने धरती पर जन्म लिया था। मान्यता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ हनुमान जी की भी आराधना की जाती है और उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल मंगलवार के दिन रखी जाएगी। 23 तारीख को सुबह 3:26 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ और 24 तारीख को सुबह 5:19 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि में पूर्णिमा 23 तारीख को ही मनाई जाएगी। हर माह की पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा का व्रत को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है। इसमें देव पूजन, दान पुण्य, तीर्थ स्नान और पुराण श्रवण आदि करने से पूर्ण फल मिलता है। साथ ही जब भी चैत्र पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र का प्रभाव होता है, ऐसे में वस्त्रों का दान करना अति उत्तम माना जाता है। इस दिन जरूरतमंद को वस्त्रों का दान करने से सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव नहीं तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की विधि के अनुसार पूजा करें। सबसे पहले एक लकड़ी की पटिया लें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, दीप प्रज्वलित करें। पूजा करने के बाद आरती करें और अंत में तुलसी दल डालकर खीर का भोग अवश्य लगाएं। रात के समय चंद्रमा को कच्चा दूध डालकर अर्घ्य दें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। चंद्रमा पूजा करने के साथ ये व्रत पूर्ण होता है। और आज के दिन कहानी भी सुनी जाती है। पौराणिक कहानी के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री की हरि विष्णु की पूजा भक्ति भाव से ही किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी और रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पे छाले पड़ गए। ये देखकर आदमियों ने बोला, सेठानी जी आप काम छोड़ दो। उन्होंने कहा, इसकी जगह तुम हमारे घर पर काम कर लो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए और वहाँ वे 4 मुट्ठी चावल लाते और उससे बांटकर खा लेते। ये देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगता। उसे देख सेठानी ने उन 4 आदमियों को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर वे आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार सभी आदमियों ने भोजन बहुत पसंद किया और उन्हें स्वादिष्ट लगा। वे सेठानी से खाने की तारीफ करने लगे और इसका राज भी पूछने लगे। तो सेठानी ने कहा कि यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे अब ताना मारने लगे कि पत्नी की वजह से ही उसे खाना मिल रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उनसे कहा कि तुम मुझे कुछ काम पर रख लो। जब उन 4 आदमी ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह ही मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर
सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया, पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उनके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य कहानी व जानकारी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। भगवान हनुमान जी आप सभी भक्तों के कष्टों को दूर करें। जय हनुमान। धन्यवाद।